Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 6, Graham Shunyam Sutam Vina. Adyamam Prakranam Sashtam Patha Graham Shunyam Suta Vina. षष्ठ यानी छठा पार्ट है कि 6 नंबर चैप्टर है क्लासेस 8th क्लास। ध्यान दीजिएगा भाई। पुत्री के बिना घर सूना है, ठीक है। ग्रहम यानी घर, शून्यम शून्यम यानी सूना, सुताम यानी पुत्री और वीणा यानी वीणा। तो ग्रहम यानी घर, इसके शून्यम यानी वीणा, सुताम यानी पुत्री, वीणा यानी बिना। पुत्री के बिना घर सूना है, ये पाठ का शीर्षक है। ओके, तो सबसे पहले पेज नंबर देखेंगे हम, किस पेज नंबर पे है ये 162। पेज नंबर कौन सा है 162। ओके, तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। बिल्कुल सही बात है। यह पाठ जो है वह कन्याओं की हत्या, जो अगर पता चलता है ना कि गर्भ में बालिका है तो हत्या हो जाती है, गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद पता चलता है कि ये कन्या है तो उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें किसकी आशा होती है, पुत्र की, उनकी पुत्र ही सब कुछ है उनके लिए। तो ऐसे इस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है कि कन्याओं की हत्या पर रोक, हमको जागरूक बनाने के लिए और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। और अगर आपने उसकी सुनिश्चित शिक्षा भी आपने उसको नहीं दी तो भी उस बालिका का जीवन कैसा है, खतरे में है। समाज में लड़ने और समाज में जो है स्त्री जो होगी ना वो लड़ने में कब सक्षम होगी, कोई भी संघर्ष में कब आगे होगी, जब वो शिक्षित होगी। तो हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। भेदभाव की हमारे समाज में आज भी ऐसे कई समाज है जहाँ पर भेदभाव करते हैं, ये हम देखते हैं। तो ये सब कुछ दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। समाज की दृष्टि से देखा जाए तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत। तो हम स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वकुलं खलु। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थं किं न आनयानि शीतल पेयं च अयं वा। शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वे सह भोजनम् एव करिष्यामि। भोजनकाले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती, यानी मुँह से वो कुछ भी नहीं बोली, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पैराग्राफ पढ़ दिया पूरा आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप भी इस तरह से पढ़ना सीखिए। अब देखिए इसके कठिन शब्दार्थ पहले ही लिख देते हैं। आप पहले बोर्ड को देखेंगे मैडम कैसे लिखते हैं, आप आराम से समझो, लास्ट में आपको लिखना है। आप पहले आराम से चैप्टर को समझो, लिखा हुआ तो बुक में भी है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट समझना जरूरी होता है ना। तो प्लीज़ आप इस बुक में जो भी है उसको पहले लिखेंगे, कुछ नहीं है ना बोर्ड का पहले लिखना है, पहले समझो कि मैडम क्या बोलते हैं, क्या समझा रहे हैं। लिखने का उद्देश्य नहीं है अभी मैं लिख रही हूँ, आप देखो मैडम क्या लिख रहे हैं, मुझे वॉच करो, ठीक है। वैसे बुक में सब लिख रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रामर चीज़ों को देखो मैडम कैसे निकालती है, ग्रामर व्याकरण कैसे निकालती है बाहर। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, पितृगृहम् आगच्छति। आगच्छति शब्द आया ना, आगच्छति का मतलब क्या होता है, आती है। क्या होता है, आती है। आ उपसर्ग है, गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है,
एक वचन है। अब देखो आ उपसर्ग है गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। तो गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। नेक्स्ट सर्वे कुर्वन्ति आया शब्द, जैसे कुर्वन्ति, कुर्वन्ति, कुर्वन्ति में क्या है, इसका मतलब क्या होता है, करते हैं, करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्री धातु होगा, क्री धातु, लट लकार है, प्लस, प्लस तो ऐसे लिखा है, जरूरी नहीं है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचनम। करोति कुरुत कुर्वन्ति आया, कुर्वन्ति, करोति कुरुत कुर्वन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म। तो कुर्वन्ति क्या हुआ, 8th क्लास सुना है कभी, करोति का रूप सुना ही होगा बहुत बार, है ना, आपकी टीचर ने बहुत बार सुनाया होगा आपको बोल बोल के, अभी तो रटा हुआ होगा। करोति कुरुत कुर्वन्ति, ये है लाइन। करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म, ऐसे लट लकार है ये। करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। समझ में आई बात, क्या मैडम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सही लिख रहे हैं ना मैडम, इधर लिखते हैं लट लकार। करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहाँ मैं पुरुष लिखूंगी, पुरुष, यहाँ लिखूंगी लट लकार, यहाँ लिखूंगी वर्तमान काल। समझ में आई बात, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम उत्तम, बस। अब देखो सतौते सातेता, अहम त्वम युवम यूयम अहम आवम वयम, ऐसे प्रयोग होता है इनका, मतलब ऐसे क्रिया का प्रयोग होता है। पर इसको व्याकरण का एक टॉपिक लूँगी ना तब डिटेल में कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी, अभी सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, आगे आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ग्रामर से ग्रामर निकालनी है अपने को। तो वांछामी में मैं उत्तम पुरुष है, और करिष्यामी है, जैसे करिष्यामी, ये भी क्री धातु का ही है। ये कौन सा धातु है, क्री धातु, ये तो मैंने बोला ही नहीं आपको, ये क्री धातु है ना, क्री धातु है ये। एक शब्द आया करिष्यामी, करिष्यामी, करिष्यामी में क्या है, करिष्यामी यानी करूँगी, करूँगी, क्री धातु है, लट लकार है, नहीं लिट लकार है, भविष्य काल, ये वर्तमान काल होता है, ये भविष्य काल है, और भविष्य काल, और उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचनम।
ओके, करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यता, करिष्यता, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामा। ऐसे करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति यहाँ पे आएगा। करिष्यसि, करिष्यता, करिष्यता, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामा। यूँ लिखा है इसको, लिखाते हैं। करिष्यति, 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 आपको पता है बुक में है ये आपके। देखती हूँ मैं बुक में है क्या। थर्टी 35, पेज नंबर 35 निकालो तो, आप सब निकालो 35। आ गए धातु रूप, इसमें क्री धातु है क्या? दिए ही नहीं इसने, क्री धातु दिए ही नहीं। क्रिड धातु दिया है, क्री नहीं दिया है। दिया ये देखो पेज नंबर 38 पे है ये, है ना, पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 38। आज का अगला कार्य आपका यही है, पेज नंबर 38 सुन लीजिएगा इसको। इसमें क्री धातु पूरा कर लेना, 11 नंबर, पॉइंट नंबर 11वां, क्री धातु पूरा कर लेना, पूरा सारे लकार कर लेना, याद भी कर लेना। सारे हैं, लट लकार, लंग लकार, रिट लकार, लोट लकार, ये आपको याद करना है क्लास 38 पेज नंबर पे। क्री धातु सारे रूप लिखो, कितने रूप है गिनो, 1 2 3 4 5 दिए हैं, पांचों रूपों को लिखो, पांचों रूपों को लिखो। यह आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। इसको आपको करना है, पेज नंबर भी लिख दिया है, देखो कितने एक्टिव है बच्चे। अब हम पढ़ते हैं ना, और कुछ लिखा हूँ आपको, वांछामी, वांछामी यानी चाहती हूँ, वांछामी मतलब क्या होगा, चाहती हूँ। नौक्तिम यानी नहीं बोलती, नोक्तवती नहीं बोलती। ये वांछामी भी है ना, इसमें भी है ना, लिट लकार है, उत्तम पुरुष है। कुशलिनी यानी क्या होता है, भ्रातृजाया यानी क्या होता है, भाभी। भ्रातृजाया, भ्रातृजाय यानी क्या होता है, भाभी। और बताऊं, कुशलिनी यानी ठीक हूँ, 7वें नंबर, कुशलिनी। कुशलिनी यानी क्या होता है, ठीक हूँ। देखो मैडम सही लिख रही है या नहीं, देखते हो आप। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आप लोग क्लास, इतना व्याकरण में चला गया टाइम हमारा, और ज़रूरी है ये सब चीज़ें आपको समझना। 8th क्लास बड़ी क्लास में आने लग गई है अब,
8th क्लास है ना, वैसे तो बड़ी 9th और 10th होती है, 11th 12th, लेकिन 8th भी छोटी, बहुत छोटी भी नहीं, 8th क्लास बड़ी में आती है, बड़ी क्लास में। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो थोड़ा अपना, और व्याकरण को समझो थोड़ा। छोटे बच्चे 6th 7th के तो कम समझते हैं, 8th क्लास को तो आना ही चाहिए। अब देखो हम शुरू करते हैं ना, 8th क्लास शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। अब पाठ को देखते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों के अवकाश में पिताजी के घर आती है, ठीक है। शालिनी नाम की एक कन्या है, याद रखना, शालिनी नाम की एक कन्या है जो कि गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ आती है, पिताजी के यहाँ घर पे आती है। समाज में नहीं, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्य भ्रातृजाया उदासीनम एव दृश्यते। सभी प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते हैं। सभी क्या करते हैं, प्रसन्न होकर जो है उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी, परंतस्य भ्रातृजाया यानी भाभी जो है वह उदास ही प्रतीत होती है, दुखी ही दिखाई देती है। स्वागतम सुधन आगतम, ठीक है। स्वागतम का संधि विच्छेद आता है, सुधन आगतम लिखो, स्वागतम। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, स्वधन आगतम, अरे स्व नहीं होता है, सु होता है। सुधन आगतम, ठीक है ना, बराबर स्वागतम ये। और ऊ का वह क्या, ये यण संधि है, यण संधि, इको यण ची, ई उ री ली, तो इसके स्थान पर य व र और ल ये होता है। तो क्या होगा, ये सूत्र क्या होता है, इको यण ची, ये सूत्र होता है। देखो बच्चों, ये सूत्र होता है इको यणची, इसमें क्या होता है, ई उ री री। तो यहाँ पर क्या है, ऊ है क्या, हाँ मैडम ऊ है, तो ऊ मरेगा और कौन जन्मेगा, व। ये सारे मरेंगे, ऊपर वाले नीचे वाला। तो क्या हो गया, स आधा हो गया, पहले तो ऊ मरा तो स आधा हो गया था, क्योंकि इसमें ऊ चला गया और इसके स्थान पर क्या आ गया, व। अब आ की मात्रा डाली तो क्या हो गया, वा गतम। तो ऐसे बना था स्वागतम। तो भाभी ने स्वागत नहीं किया, भाभी तो हुई दुखी। अब नेक्स्ट क्या होता है, शालिनी भ्रात जाए, हाँ अब 5-6 मिनट और पढ़ेंगे। भ्रात जाए, शालिनी क्या बोली, भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित दिखाई दे रही हो, सर्व कुशलम खलु, क्या सब कुशल मंगल है, सर्वम यानी सभी, कुशल, कुशलम यानी ठीक ठाक तो है ना, प्रश्न पूछ रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अब माला, आम शालिनी, भाभी का नाम क्या है, माला, यहाँ पे मैं माला लिख रही हूँ, उसका नाम है, क्या है, ये नेम है, ये भाभी क्या है, ये क्या है, नाम, नाम है उसका, भाभी का नाम, ठीक है। शालिनी की भाभी माला है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ, त्वद अर्थम किम आनयानी यानी तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय च अयम वा, यानी जो है, अब देखो यहाँ पे जो है इस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, संवाद कहेंगे। एक दो जनों की जब बातचीत होती है तो क्या कहलाती है, संवाद। तो भाभी क्या कह रही है कि आम शालिनी मैं ठीक हूँ, कुशलिनी अहम बिल्कुल ठीक हूँ मैं, हाँ शालिनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आम यानी हाँ, माँ यानी नहीं। संस्कृत में आम यानी तो होता है हाँ, आम यानी होता है हाँ, और माँ यानी क्या होता है, नहीं। माँ शब्द आ जाए तो क्या होता है, नहीं। तो आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम मैं ठीक हूँ, त्वद अर्थम किम आनयानी, जो है न, यहाँ पर जो है आ उपसर्ग है और नए यानी लाना होता है, तो आने, आने यानी लाना होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम्हारे लिए शीतल जल लाऊं या फिर चाय लाऊं, ठीक है। भाभी ने पूछा, शालिनी अधुनाम तो किमपि न वांचामी, इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, रात्रो सर्वे स भोजन एवं जो है करिष्यामि,
रात्रि को सभी साथ में ही भोजन करेंगे, सबके साथ में ही भोजन करूँगी, करिष्यामि यानी करूँगी, ठीक है। फिर क्या होता है, भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय माला की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही। माला कौन है, भाभी, यानी भाभी की स्थिति सही नहीं दिख रही है, मानसिक स्थिति। मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, ठीक है। परम सा मुखेन किमपि न उक्तित्वति, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोलती। कौन नहीं बोलती, भाभी, ठीक है। अब ज़रूर कोई समस्या इसलिए भाभी नहीं बोल रही है। तो क्लासेस अब आप क्या करिएगा, यहाँ तक आप खुद इस पाठ को पढ़िएगा, प्लस क्री धातु के रूप आपको पेज नंबर सहित बता दिया मैंने, आपको लिखने हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।